हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6.13, वर्क एनर्जी एंड पावर का एग्जाम्पल नंबर 13 हम देखने वाले हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर का ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारे सारे एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर नंबर 6 के। आज का जो हमारा एग्जाम्पल है ब्रिलियंट बॉल्स पर बेस्ड है। आपको ये इमेज देख के आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम्पल किस पर बेस्ड है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्यू बॉल है, क्यू बॉल को मैंने टारगेट बॉल से टच किया। यहाँ पर भी एक बॉल है, उसे टच किया। जैसे ही मैंने टारगेट बॉल को हिट किया क्यू बॉल से, तो हमारी जो टारगेट बॉल थी वो कहाँ गई? 37 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो गई और वो जो हमारा बाउल था उसके अंदर चली गई है। और नेक्स्ट हमारे जो क्यू बॉल थी M1 वाली, वो कहाँ चली गई? सेकंड डायरेक्शन में। तो हमसे ये पूछा गया है कि M1 का या फिर जो हमारी क्यू बॉल थी उसका एंगल कितना होगा, हमें वही फाइंड करना है। तो मैं आपको कुछ और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास इस तरीके की टेबल थी। हमारे पास एक स्टिक रहती है और यहाँ पर एक क्यू बॉल रखी रहती है और उसके आसपास एक बॉल्स रखी रहती है। अप्रोक्स 9 बॉल्स होती है वहां पर। जैसे ही मैंने क्यू बॉल से टारगेट बॉल को हिट किया तो टारगेट बॉल जो थी हमारे पास 37 डिग्री के एंगल से रोटेट होके चली जाती है और हमारी जो क्यू बॉल होती है वो टकराने के बाद इस डायरेक्शन में चली जाती है। तो हमसे यही पूछा गया है कि हमारे जो क्यू बॉल ने कितने डिग्री का एंगल बनाया है। और जो हमारे पास जो मास है बॉल्स का वो क्या है? सिमिलर है, क्योंकि वहां पर बॉल तो कोई चेंजेस होनी नहीं है। तो बॉल्स जो है वो सेम ही मास की है वहां पर। मोमेंटम इज कंजर्व्ड, तो क्या होगा हमारे पास? M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। दैट्स क्लियर। मोमेंटम इन कंजर्व तो आपने पहले भी पढ़ लिया होगा। इसका पहले वाला जो एग्जांपल मैंने करवाया था वो भी किस पर बेस्ड था? मोमेंटम कंजर्व पर बेस्ड था। तो हमारे पास U1 कितना है? U, एंड हमारे पास U2 कितना है? 0। देन तो हमारे पास ये वाली जो टर्म्स है वो क्या हो जाएगी? 0 थी। क्या हो जाएगा? M1 U1 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। और मैंने भी आपको बताया हमारा जो मास है M1 इक्वल टू M2 कितना हो जाएगा? M। तो यहां पर हम डिनोट कर लेते हैं M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा इसका क्या हो जाएगा? U1 इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका वेक्टर, क्योंकि किसमें है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, क्योंकि बॉल तो टकरा के चली गई ना। इसके पहले वाले एग्जांपल मैंने आपको बताया था या फिर आपने देखा होगा कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या फिर टू ऑब्जेक्ट्स के लिए रिजल्टेंट फाइंड करना है एंगल के लिए, तो क्या होता है उसका फॉर्मूला? तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। दैट्स क्लियर। आर क्या है हमारे पास यहाँ पर? U1। ए क्या है हमारे पास यहाँ पर? V1। और बी क्या है हमारे पास? V2। तो इसको हम इस फॉर्मूले को इस वैल्यू के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास U1 का स्क्वायर इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कोस थीटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? इसका मोमेंटम इज कंजर्व। इसके बाद इसका जो कोलिजन हुआ है वहां पर एक काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/2 M U1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M U2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 M V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 M V2 का स्क्वायर। क्लियर। ये तो क्या होगा हमारे पास? बिफोर कोलिजन एनर्जी एंड आफ्टर कोलिजन एनर्जी। और वी नो दैट U2 इक्वल टू 0, U2 इक्वल टू 0, देन दैट्स वैल्यू इज 0। नाउ कॉमन वैल्यू को हम ले लेते हैं 1/2 M 1/2 M 1/2 M। तो हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा? U1 का स्क्वायर इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। क्लियर। तो हमारे पास जो
u1 का जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कोस थीटा। v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 2v1 v2 कोस थीटा इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ पर जो 2v1 है v2 है वो क्या होंगे, नॉट इक्वल टू 0। 2v1 v2 नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा, लेट सपोज कोस थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, तो कोस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कोस 0, कोस 0। कोस 0 के जो वैल्यू कितने एंगल पे होता है, 90 डिग्री के एंगल पे, तो कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कोस इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो जाएगा हमारे पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो वाई एक्सिस में कितने एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री का, तो ये जाएगा 90। तो थीटा 1 इक्वल टू 90 माइनस थीटा 2 क्या हो जाएगा, थीटा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। तो थीटा 1 का जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 53 डिग्री। देखा आपने कितना इजी है ये, कि हमें जो थीटा 1 फाइंड करना था वो कितना है हमारे पास 53 डिग्री। पहले हमने इसका मोमेंटम निकाल लिया, फिर इसके बाद हमने एनर्जी निकाला, बस दो ही स्टेप हमने इसमें फॉलो किए, उसके बाद हमारा इसका एंगल फाइंड हो गया कि हमारे पास जो क्यू बॉल था, क्यू बॉल की एंगल कितना आ जाएगा 53 डिग्री। आई होप आपको एग्जांपल अच्छे समझ में आया होगा। आज का हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर का लास्ट एग्जांपल था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।